दोस्तों, मेरी वीडियोस में सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल ये है कि वेस्टीज में कामयाब कैसे होते हैं। क्या वेस्टीज में कामयाब होना मुश्किल है या आसान है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि वेस्टीज में सफल होना आसान है या फिर मुश्किल है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही इसलिए समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। आपको याद है कि जब स्मार्टफोन का निर्माण हुआ था, माय डियर फ्रेंड्स, स्मार्टफोन बनाना कोई ईजी बात नहीं थी, ये एक टफ डिसीजन था। लेकिन जिन्होंने भी स्मार्टफोन को तैयार किया उनके माइंड में बहुत सारे सवाल आते होंगे, है ना। वो अगर नहीं करते तो, यानी कि स्मार्टफोन बनाना बहुत ही टफ है, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन वो जब इन चीज़ को प्रयास किए तो स्मार्टफोन का निर्माण हुआ और उन्हें सफलता मिल गई। इसी प्रकार से मैं बात करूँ बुक्स की, तो किताबें पढ़ना किसी को पसंद नहीं है, यानी ये आसान नहीं है, ये टफ है। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको ये ईजी लगता है, ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों को ये टफ लगता है। अगर वो ना पढ़े तो वो फेल हो जाएंगे, यानी कि इजी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति लगातार पढ़ाई करते हैं, बुक्स को रीड करते हैं, तो जो भी उसमें नॉलेज होती है वो सफलतापूर्वक उन्हें अडॉप्ट हो जाती है, यानी उनको उसमें सक्सेस मिल जाती है। इसी प्रकार से कोई इन्वेंटर की अगर मैं बात करूँ, जब कोई इन्वेंटर किसी चीज़ का इन्वेंट करने वाला होता है तो वो इन्वेंटर के माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं और उनको कोई भी चीज़ इन्वेंट करने का ये डिसीजन बहुत ही टफ लगता है। उसी जगह पे वो इस काम को छोड़ सकते थे जो कि उनके लिए एक ईजी होता, लेकिन वो टफ डिसीजंस को लेते हैं और उसी टफ को रेगुलरली करते करते किसी न्यू चीज़ का आविष्कार कर देते हैं और उन्हें सफलता मिल जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारे यूथ हमारे इंडिया के जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं। जॉब लेना बहुत ही टफ है। इसी जगह वो पबजी जैसे गेमों में अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने में अपने समय को बिता सकते थे, जो कि बहुत ही ईजी है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो टफ डिसीजन अपने अंदर लिए हैं और वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ताकि उन्हें सफलता मिल जाए, यानी कि जॉब मिल जाए। इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में ईजी नहीं होता, लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल भी नहीं होता। टफ ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से वेस्टीज करना कोई आसान बात नहीं है, ये एक टफ काम है माय डियर फ्रेंड्स। इसी जगह आप वेस्टीज को क्विट करके या कह लो वेस्टीज को ना ज्वाइन करें तो वो आपके लिए इजी हो सकती है। लेकिन अगर वेस्टीज में ज्वाइन करते हैं तो ये टफ डिसीजन है। लेकिन इसी टफ डिसीजन को अगर रेगुलरली प्रयास किया जाए, पेशेंस के साथ आगे बढ़ता चला जाए और जो भी चीज़ें होती है वेस्टीज सिस्टम के द्वारा, उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, है ना। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जाता है तो उनके माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, क्योंकि उनको ये काम टफ लगता है, क्योंकि आज तक किन्हीं ने भी इस चीज़ को पार नहीं किया है। यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो चीज़ किसी ने नहीं किया उसको करने का एक हौसला, एक जुनून। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये काफ़ी टफ डिसीजंस होता है जिनमें से बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जाते हैं और उन्हें सक्सेस मिल जाती है ना। इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स वेस्टीज भी है, यानी कि आप रेगुलर जब करते जाओगे, सिस्टम को फॉलो करते जाओगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एक प्लस पॉइंट वाली बात क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है तो वो एक ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहा है जो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारे सामने खुली तस्वीर खड़ी है जहाँ पे वेस्टीज में बहुत सारे लोग ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं। तो इससे लोग मोटिवेट हो सकते हैं, इससे आप इंस्पायर हो सकते हैं कि यार जब इतने सारे लोग सक्सेस हासिल कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह दूँ कि ये आसान नहीं है, ये टफ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज क्या है? वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहां बहुत सारे लोग अपनी मनचाही इनकम को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने लग्जरी कार्स में घूम रहे हैं, नॉर्मल कार्स में घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घर बनाने का सपना पूरा किया। तो वेस्टीज सिस्टम का एक छोटा सा लॉजिक होता है, फॉलो द फुटप्रिंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग सफल हो चुके हैं उनके फुटप्रिंट्स के ऊपर चलना है आपको और मंजिल आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। तो मैं जो आपको बताने का चाह रहा हूँ और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर 4 महीने में ही क्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं, वो भी सिर्फ 30 PV और 6 लेग्स के साथ काम करते हुए। कि मैंने आपको बताया कि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर 30 PV और 6 लेग्स के साथ 4 ही महीने में क्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। शुरू करते हैं फर्स्ट मंथ के साथ। लेट्स अज्यूम कि ये आप हैं और आपकी 6 की टीम है। पहले महीने आपने किए 30 PV जो कि अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपये होंगे, यानी कि आपने लगभग 1000 रुपये की शॉपिंग की वेस्टीज से, और आपके साथ आपके 6 डाउनलाइंस वो भी 30 PV करते हैं। तो पहले महीने में टोटल नंबर ऑफ पीपल होंगे 7।
अगर हम टोटल पीवी की बात करें तो पहले महीने टोटल पीवी होगा 210 पीवी, आपका लेवल हो जाएगा 5% और इसी के साथ आपके पहले महीने की इनकम होगी 27 रुपए, यानी कि 27 रुपीज। अब हम यही मॉडल को दूसरे महीने भी डुप्लीकेट करेंगे, तो होगा ये कि आपके अंडर जो 6 लोग जुड़े थे वो भी अपनी 6 की टीम बनाएंगे, यानी कि हर इंडिविजुअल लीडर अपनी 6 की टीम क्रिएट करेंगे और जुड़ा हुआ हर नया व्यक्ति 30 पीवी की ही शॉपिंग करते हैं। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे 43, टोटल पीवी हो जाएगा 1290 पीवी, यानी कि 1290 पीवी। वो इसलिए क्योंकि हर लेग से आपको 210 पीवी आने वाला है और दूसरे महीने ही आपका लेवल हो जाएगा फास्ट स्टार्ट 8%। जहां पहले महीने आपकी इनकम थी 27 रुपए, अब दूसरे महीने आपकी इनकम होगी 724 रुपए और इस इनकम के साथ साथ आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट वाउचर फास्ट स्टार्ट 8% का। उस प्रोडक्ट वाउचर की मदद से आप लगभग 750 रुपए तक के प्रोडक्ट्स वेस्टीज से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे महीने की तरफ। तीसरे महीने में मैंने आपका सेल्फ पीवी 40 पीवी लिख दिया है। वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं तो उन्हें अपना सेल्फ पीवी कम से कम 40 पीवी करना होता है, जो कि होता है लगभग 1200 रुपए तक की शॉपिंग। इसलिए मैंने आपका सेल्फ पीवी 40 पीवी लिखा है। बात करते हैं आपकी टीम की, तो वो 6 लोग जो हर इंडिविजुअल लेग में जुड़े थे वो भी अपनी 6 की टीम बनाएंगे और हर डिस्ट्रीब्यूटर 30 पीवी की शॉपिंग करते हैं। तो तीसरे महीने में आपके इंडिविजुअल लेग से आएंगे 1290 पीवी। आपकी टीम में टोटल नंबर ऑफ पीपल हो गए 259, जिसकी मदद से अब आपका टोटल पीवी हो जाएगा 7780 पीवी और आपका करंट मंथ का लेवल हो जाएगा फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर और आपकी इस महीने की इनकम हो जाएगी 23,302 रुपए। आपको आपकी इनकम के साथ 2000 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर भी फ्री मिलेगा। ये प्रोडक्ट वाउचर आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस महीने आपके 6 लेग से 6 फास्ट स्टार्ट 8 डायरेक्टर्स बने हैं। अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूं तो लगभग 25,000 का प्रॉफिट हो गया आपको इस महीने। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ आपकी इनकम बढ़ी है। कंडीशन बहुत ही सिंपल है, 30 पीवी शॉपिंग फ्रॉम ईच डिस्ट्रीब्यूटर और हर डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम 6 लोगों की ज्वाइनिंग करनी होगी। आगे बढ़ते हैं चौथे महीने की तरफ। अगले महीने यदि यही सेम मॉडल डुप्लीकेट होता है तो टोटल नंबर ऑफ पीपल आपकी टीम में हो जाएंगे 1555। अब कई लोग 1555 देख के डर जाते हैं। आपको ये नंबर नहीं देखना है, आपको बस अपने 6 फ्रंट लाइंस पे ध्यान देना है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो 6 डाउन लाइंस बने हैं वो अपनी 6 की टीम क्रिएट करना शुरू कर दें और हर नया डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम 30 पीवी की शॉपिंग करे। और ये सेम मॉडल आपको अपने फ्रंट लाइंस और आपकी टीम को सिखाना है। अगर आप इस तरह काम करते हैं तो काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हम इस महीने की टोटल पीवी की बात करें तो इस महीने टोटल पीवी होगा 46,720 पीवी और इस महीने आपका लेवल हो जाएगा क्राउन डायरेक्टर का। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो इस महीने आपका इनकम होगा 1,72,114 रुपीज। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी इनकम है। अब ऑन पेपर आपको ये इनकम अचीव होती हुई दिख रही है 4 महीनों में। अगर आप ये मॉडल 4 महीने में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से टाइम लेके इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको 6 महीने भी लगते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 1 साल लग रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल में भी अगर आपकी ये इनकम रीच हो रही है तो बहुत बढ़िया बात है। आपको अपनी इनकम को स्टेबल रखने के लिए अपनी टीम और अपनी टीम के स्ट्रक्चर पे फुल फोकस रखना होगा। आपको आपकी इनकम मेंटेन करने के लिए अपनी टीम और अपनी टीम की स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा। और 6 लेग्स का सिस्टम बहुत ही स्टेबल सिस्टम माना जाता है और ये बहुत ही जरूरी होता है कि आप अपने हर टीम मेंबर को इस मॉडल का इंपॉर्टेंस सिखा सकें। अगर आप चाहें तो आप अपनी टीम के साथ ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको ये मॉडल अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं आपको इन 4 महीने का एक शॉर्ट समरी स्ट्रक्चर दे देती हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मंथली डेटा अवेलेबल है। पहले महीने कितने पर्सन थे, कितनों ने ज्वाइन किया, कितना टोटल हुआ, एक व्यक्ति ने कितना पीवी जनरेट किया, टोटल पीवी कितना जनरेट हुआ, अब क्यूमुलेटिव पीवी कितना हुआ, आपका क्या लेवल है और एंड में आपकी क्या इनकम है उस पर्टिकुलर महीने में। तो इसी तरह 4 महीने का डेटा इस टेबल में अवेलेबल है। जब आप चौथे महीने क्राउन डायरेक्टर बनते हैं तब आपको मिलता है परफॉर्मेंस बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड। और जब आप क्राउन डायरेक्टर बनते हैं तो आपको साइड मेंटेनेंस भी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपके 6 लेग्स में 6 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर आप ये फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो इस फाइल को उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें।